बुलेटिन में और अब बात कर लेते हैं दुर्ग की, जहां पर अतिथि शिक्षकों की अनिश्चित हड़ताल जो है वो जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और ऐसे में आज हड़ताल का 22वां दिन है। शिक्षा मंत्री के साथ बताया जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों की बैठक और इस बैठक में कमेटी बनाने पर सहमति बन गई है कि कमेटी बनाई जाएगी जो पुराने नियम शर्तों की जांच पड़ताल करेगी। जांच के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि क्या बड़े बदलाव होंगे, जिसकी मांग संविलियन की मांग की जा रही है उसको लेकर के क्या निर्णय लिया जाता है ये कमेटी डिसाइड करेगी। फिलहाल जारी रहेगी अतिथि शिक्षकों की हड़ताल। प्रदेश के 1000 अतिथि शिक्षकों की ये हड़ताल जो अनिश्चित काल तक के लिए चल रही है। हालांकि बातचीत जो हुई है उसमें कमेटी को लेकर के सहमति बनी। तस्वीरें आप देखिए, दिन रात प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं अतिथि शिक्षक। 24 जिलों के स्कूलों में पढ़ाई इससे प्रभावित हो रही है। 1000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, पुरुष शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं इस हड़ताल में शामिल हुई हैं। लेकिन मांग है संविलियन की, तमाम मांगे, और इस मांगों को लेकर के हड़ताल का आज 22वां दिन। चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी रॉबिन ठाकुर इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं रॉबिन का। रॉबिन, जिनके कंधों पर भविष्य बनाने की जिम्मेदारी, वो खुद के भविष्य के लिए सड़कों पर हैं। 22वां दिन है आज हड़ताल का और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कुछ बातचीत शिक्षा मंत्री के साथ हो गई है, कमेटी को लेकर के सहमति बनी है। क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार बारिश हो रही है और आज 22वां दिन है इनके हड़ताल का और आज इसी बारिश में ये दोबारा हड़ताल करेंगे। जैसे कि 21वें दिन की जो हड़ताल थी, ये अपने प्रदर्शन स्थल से हटकर जो मंत्री जी का जो कार्यालय है, सेवा सदन जिसे कहा जाता है, वहां पर लगभग 24 घंटे दिन और रात अपने बच्चों को लेकर बैठे रहे, जिसके बाद इनको रायपुर बुलाया गया। 5 डेलीगेशन टीम जो है कल रायपुर गई थी। देर रात इनसे मुलाकात हुई, बात हुई। उन्होंने कहा कि मुझे नियमों की जानकारी नहीं है, लेकिन अब जो है पूरे डिटेल से जो जिन शर्तों पर इनकी भर्ती हुई थी उससे निकाला जाएगा और उसके बाद क्या नियम शर्तों पर इनके भर्ती हो, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। क्योंकि इनको जो है अतिथि शिक्षक के तौर पर भर्ती लिया गया था। इनका साफ कहना है कि अगर हमको अतिथि शिक्षक के तौर पर भर्ती लिया गया है तो हमें सिर्फ शिक्षा से जुड़े काम लेना चाहिए था, ना कि हमको जनगणना ड्यूटी पे तमाम जो ड्यूटी होती है जो बाकी शिक्षक को कराया जाता है, इनको भी कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें से 80% छात्र जो शिक्षक है वो दुर्ग के हैं और ये यहाँ से 500-600 किलोमीटर दुर्ग अन्य बीहड़ क्षेत्रों में जाकर काम करते थे। उनका कहना है कि 20,000 रुपए जो उनको वेतन के तौर पर मिलते हैं उस पे जो घर चलाना काफी मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से ये तमाम जो नियमितीकरण के मुद्दे का मांग कर रहे हैं, साथ ही जो संविलियन है और जो समान वेतन जो मिलता है आत्मानंद के स्कूल में जो शिक्षक है उनको मिलता है, उसका मांग कर रहे हैं। लेकिन आज जो दोबारा है, भले कमेटी बन गई है लेकिन ये हड़ताल अब भी जारी रखेंगे। तो देखना होता है कि क्या फैसला आता है, क्योंकि 1-2 जिला नहीं, लगभग 24 जिले में ये 1600 शिक्षक पदस्थ है। और सबसे बड़ी बात, जहां पर शिक्षा को सरकार अच्छा और व्यवस्थित करने की बात करती है वो है नक्सली बेल्ट, जो कि अब नहीं रहा। उन बेल्टों में ये लगातार काम करते हैं, तो वहां पर कोई शिक्षक जाना नहीं चाहता। और जो जिस स्कूलों में शिक्षक की वैसे ही कमी है, ये वहां पे पदस्थ है। तो आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं कि अभी क्या हाल होगी, क्योंकि ये नॉर्मल प्राइमरी बच्चों को नहीं पढ़ाते। ये जो हाई स्कूल होते हैं 9th 10th 11th 12th, उनके भी फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और मैथ की ये टीचर है, तो ये व्याख्याता की दर्जा रखते। तो ऐसे में क्या हाल हो रहा होगा शिक्षा का, क्योंकि जुलाई सेशन लगभग खत्म होने को है, 22 तारीख है, स्कूल चालू हो चुका है। जैसा कि आपने बताया कि तमाम वो इलाके जहां पर कोई जाना भी नहीं चाहता, वहां भी इन शिक्षकों ने पहले भी काम किया है और अब कई क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है इस हड़ताल के चलते। लेकिन देखना होगा कि कमेटी बनाई गई है, अब ये कमेटी क्या निर्णय लेती है, क्या फैसला लेती है, किन आधारों पर जांच की जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।